कि जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है, और परमात्मा तक अगर कोई भी कभी पहुंचा है तो ध्यान की सीढ़ी के अतिरिक्त और किसी सीढ़ी से नहीं। वो चाहे जीसस, और फिर चाहे बुद्ध, और चाहे मोहम्मद, और चाहे महावीर, कोई भी जिसने जीवन की परम धन्यता को अनुभव किया है, उसने अपने ही भीतर गहरे में डूबकर उस निर्जन द्वीप की खोज कर ली। इस ध्यान के विज्ञान के संबंध में 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि साधारणतः जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कौन से विचार चलते थे। ध्यान का विज्ञान इस स्थिति को, जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है हमारे भीतर क्या था, अत्यंत ऊपरी अवस्था मानता है। अगर एक आदमी न बोले तो हम पहचान भी ना पाए कि वो कौन है, क्या है। सुकरात ने किसी आदमी से मिलते वक्त कहा कि तुम बोलो कुछ तो मैं पहचान लूं कि तुम कौन हो। तुम न बोलो कुछ तो पहचान बहुत मुश्किल है। इसलिए तो हम जानवरों को अलग अलग नहीं पहचान पाते, क्योंकि वे बोलते नहीं है, और मौन में सारी शक्लें एक जैसी हो जाती। शब्द हमारे बाहर प्रकट होता है तभी हमें पता चलता है हमारे भीतर क्या था। ध्यान का विज्ञान कहता है यह अवस्था सबसे ऊपरी अवस्था है, चित्त की सरफेस, ऊपर की परत है। हम नहीं बोले होते हैं तब भी पहले उसके विचार भीतर चलता है, अन्यथा हम बोलेंगे कैसे। अगर मैं कहता हूं ओम, तो इसके पहले कि मैंने कहा, उसके पहले मेरे भीतर ओंठों के पार और मेरे हृदय के किसी कोने में ओम का निर्माण हो जाता है। ध्यान कहता है वो दूसरी परत है, व्यक्तित्व की गहराई की। साधारणतः आदमी ऊपर की परत पर ही जीता है, उसे दूसरी परत का भी पता नहीं होता। उसके बोलने की दुनिया के नीचे भी एक सोचने का जगत है, उसका भी उसे कुछ पता नहीं होता। काश हमें हमारे सोचने का जगत का पता चल जाए तो हम बहुत हैरान हो जाएं। जितना हम सोचते हैं उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा वाणी में प्रकट होता है। ठीक ऐसे ही जैसे एक बर्फ के टुकड़े को हम पानी में डाल दें तो एक हिस्सा ऊपर हो और नया हिस्सा नीचे डूब जाए। हमारा भी 9 हिस्सा जीवन का विचार का तल नीचे डूबा रहता है, एक हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ता है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप क्रोध कर चुकते हैं तब आप कहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ कि मैंने क्रोध किया। एक आदमी हत्या कर देता है, फिर कहता है, पछताता है कि कैसे संभव हुआ कि मैंने हत्या की। इन स्पाइट ऑफ मी, वो कहता है मेरे बावजूद ये हो गया, मैंने तो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहा था। उसे पता नहीं कि हत्या आकस्मिक नहीं है, पहले भीतर निर्मित होती है, लेकिन वो तल गहरा है और उस तल से हमारा कोई संबंध नहीं रह गया। ध्यान कहता है पहले तल का नाम बैखरी है, दूसरे तल का नाम मध्यमा है, और उसके नीचे भी एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान पश्यंती कहता है। इसके पहले कि भीतर ओठों के पार हृदय के कोने में शब्द निर्मित हो, उससे भी पहले शब्द का निर्माण होता है, लेकिन उस तीसरे तल का तो हमें साधारणतः कोई भी पता नहीं होता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। दूसरे तक हम कभी कभी झांक पाते हैं, तीसरे तक हम कभी नहीं झांक पाते। ध्यान का विज्ञान कहता है कि पहला तल बोलने का है, दूसरा तल सोचने का है, तीसरा तल दर्शन का है। पश्यंती का अर्थ है देखना। जहां शब्द देखे जाते हैं, मोहम्मद कहते हैं कि मैंने कुरान देखी, सुनी नहीं। वेद के ऋषि कहते हैं हमने ज्ञान देखा, सुना नहीं। मूसा कहते हैं मेरे सामने 10 कमांडमेंट्स प्रकट हुए, दिखाई पड़े, सुने नहीं। ये तीसरे तल की बात है, जहां विचार दिखाई पड़ते हैं, सुनाई नहीं। तीसरा तल भी ध्यान के हिसाब से मन का आखिरी तल नहीं है, चौथा एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान परा कहता है। वहां विचार दिखाई भी नहीं पड़ते, सुनाई भी नहीं पड़ते। और जब कोई व्यक्ति देखने और सुनने से नीचे उतर जाता तब उस चौथे तल का पता चलता है। और उस चौथे तल के पार जो जगत है वो ध्यान का जगत है। ये 4 हमारी परतें हैं, इन 4 दीवारों के भीतर हमारी आत्मा है। हम बाहर के परकोटे की दीवार के बाहर ही जीते हैं, पूरे जीवन शब्दों की परत के साथ जीते हैं, और स्मरण ही नहीं आता कि खजाने बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ रास्तों की धूल है। आनंद बाहर नहीं है, बाहर आनंद की धुन भी सुनाई पड़ जाए तो बहुत
जीवन का सब कुछ भीतर है, जड़ों में गहरे अंधेरे में दबा हुआ। ध्यान वहां तक पहुंचने का मार्ग है। पृथ्वी पर बहुत से रास्तों से उस पांचवी स्थिति में पहुंचने की कोशिश की जाती रही है, और जो व्यक्ति इन चार स्थितियों को पार करके पांचवी गहराई में नहीं डूब पाता, उस व्यक्ति को जीवन तो मिला, लेकिन जीवन को जानने की उसने कोई कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति को खजाने तो मिले, लेकिन खजानों से वो अपरिचित रहा और रास्तों पर भीख मांगने में समय बिताया। उस व्यक्ति के पास वीणा तो थी जिससे संगीत पैदा हो सकता है, लेकिन उसने उसे कभी छुआ नहीं। उसकी अंगुलियों का कभी कोई स्पर्श उसकी वीणा तक नहीं पहुंचा। हम जिसे सुख कहते हैं, धर्म उसे सुख नहीं कहता है भी नहीं। हम भी भली भांति जानते हैं हमारा सुख करीब करीब ऐसा है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती। एक आदमी अपने मित्रों के पास बैठा है, बहुत बेचैन, बहुत परेशान, और ऐसा मालूम पड़ता है उसके भीतर कोई बहुत कष्ट, कोई भीतर वो बहुत पीड़ा को दबाए हुए। अंततः एक मित्र उससे पूछता है, इतने परेशान है, बात क्या है? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है? उस आदमी ने कहा, नहीं, न सिर में दर्द है न पेट में दर्द, मेरे जूते बहुत काट रहे हैं, बहुत तंग हैं जूते। मित्र ने कहा, तो जूतों को निकाल दें, और अगर इतने तंग जूते हैं कि इतना परेशान कर रहे हैं तो थोड़े ठीक जूते खरीद लें। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये ना हो सकेगा, मैं वैसे ही बहुत मुसीबत में हूं। पत्नी मेरी बीमार है, लड़की ने न चाहता था जिस व्यक्ति से उससे शादी कर ली, लड़का शराबी है, जुआरी है, और मेरी हालत दिवाले के करीब है। नहीं, मैं वैसे ही बहुत दुख में हूं। उन मित्रों ने कहा, आप पागल हैं, वैसे ही बहुत दुख में है तो इस जूते को तो बदल ही दें। उस आदमी ने कहा, इस जूते के साथ ही मेरा एकमात्र सुख रह गया है। तब तो वे बहुत चकित हुए। उन्होंने कहा, ये सुख किस प्रकार का है? उस आदमी ने कहा, मैं इतनी मुसीबतों में हूं, दिन भर ये जूता मुझे काटता है, सांझ जब मैं इस जूते को उतारता हूं तो मुझे बड़ी राहत मिलती। एक ही सुख मेरे पास बचा है, वो ये कि सांझ जब घर जाके मैं इस जूते को उतारता हूं तो बड़ी रिलीफ, बड़ी राहत मिलती। बस एक ही सुख मेरे पास है, और तो दुख ही दुख है। इस जूते को मैं नहीं बदल सकता हूं। जिसे हम सुख कहते हैं वो तंग जूते से ज्यादा सुख नहीं है, रिलीफ से ज्यादा सुख नहीं है। जिसे हम सुख कहते हैं वो थोड़ी सी देर के लिए किसी तनाव से मुक्ति है, नकारात्मक है, निगेटिव है। एक आदमी थोड़ी देर के लिए शराब पी लेता है और सोचता है सुख में। एक आदमी थोड़ी देर के लिए सेक्स में उतर जाता है और सोचता है कि सुख में। एक आदमी थोड़ी देर के लिए संगीत सुन लेता है और सोचता है कि सुख में। एक आदमी बैठ के गपशप कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, हंस लेता है और सोचता है कि सुख में। ये सारे सुख तंग जूते को सांझ उतारने से भिन्न नहीं है। इनका सुख से कोई भी संबंध नहीं है। सुख एक पॉजिटिव, एक विधायक स्थिति है, नकारात्मक नहीं। सुख छींक जैसी चीज नहीं है कि आपको छींक आ जाती है, पीछे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि छींक परेशान कर रही थी। वो एक नकारात्मक चीज नहीं है कि बोझ मन से उतर जाता है और पीछे अच्छा लगता है। सुख एक विधायक अनुभव है, लेकिन बिना ध्यान के वैसा विधायक सुख किसी को अनुभव नहीं होता है। और जैसे जैसे आदमी सभ्य और शिक्षित हुआ है, वैसे वैसे ध्यान से दूर हुआ है। सारी शिक्षा, सारी सभ्यता आदमी को दूसरों से कैसे संबंधित हो ये तो सिखा देती है, लेकिन अपने से कैसे संबंधित हो ये नहीं सिखाती। समाज को कोई प्रयोजन भी नहीं है कि आप अपने से संबंधित हो। समाज चाहता है आप दूसरों से संबंधित हो। ठीक से, कुशलता से बात पूरी हो जाती। आप कुशलता से काम करें, बात पूरी हो जाती। समाज आपको एक फंक्शन से ज्यादा नहीं मानता। अच्छे दुकानदार हो, अच्छे नौकर हो, अच्छे पति हो, अच्छी माँ हो, अच्छी पत्नी हो, बात समाप्त हो गई। आपसे समाज को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए समाज की सारी शिक्षा उपयोगिता है, यूटिलिटी। समाज सारी शिक्षा ऐसी देता है जिससे कुछ पैदा हो। आनंद से कुछ भी पैदा होता नहीं दिखाई पड़ता। आनंद कोई कमोडिटी नहीं है जो बाजार में बिक सके। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे रुपए में बजाया जा सके। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बैंक बैलेंस में जमा किया जा सके। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई भी मूल्य
जिसकी कोई भी बाजार में कीमत हो सके। इसलिए समाज को आनंद से कोई प्रयोजन नहीं है। और कठिनाई यही है कि आनंद भर एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, बाकी कुछ भी मूल्यवान नहीं।